छोरा वाले आ रहे हैं छोरी को देखने के लिए। चाय नाश्ता तैयार रखियो, ठीक है? और छोरी को भी तैयार रखियो। अरे आने तो दो लड़के वालों को। नाश्ता पानी सब तैयार है। लड़की भी हमारी एकदम नहा के तैयार है, कर लो। मैं इस मारे तुझे आगाह कर रहा हूँ, ठीक है? कभी यूं कहे मुझे कुछ बताई ना। अब कैसे करूँ जल्दी जल्दी इंतजाम। अरे तुम इतनी टेंशन काहे को ले रहे हो? पहले लड़के वालों को तो आ जाने दो। हमें तो लड़का पसंद है, वो भी तो पसंद करेंगे जब ही तो। अरे कैसी बात कर रही है तू? छोरी को पसंद तो उन्हें करनी पड़ेगी। छोरी हमारी काली हो या भूरी, दहेज इतना दे रहा हूँ, देख के एकदम हाँ कर देंगे। 4 पहियों की गाड़ी थार, उसके ऊपर बुलेट और 5 लाख रुपया कैश, एक 200 गज का प्लॉट हाईवे पर, बाकी जितना फ्रिज कूलर एसी वेसी सब चीज। और कितनी चीज तो मुझे याद नहीं है जो घर में आके रखी हैं। तूने तो देखी भी नहीं होंगी क्योंकि तू हरदम मोबाइल में इतना बिजी रहती है। अरे ऊपर वाले, इतना दे रहे हो? तुमने हमें तो एक बार ना बताई। अरे बताने की क्या बात है इसमें? हमारी अकेली तो छोरी है, कर लो। अब वो भी काली है, देना तो इसलिए पड़ रहा है। ठीक है, चाय नाश्ता तैयार रखिए, इतने में बाहर जाके बैठ रहा हूँ। हाँ तो रिश्तेदार, तुमको आने में कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं समधी जी, कैसी बात कर रहे हो? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई, एकदम ऐसे समझो यूं ही आगे पलक झपकते ही। देखो रिश्तेदार, हमारे छोरे के बारे में तो तुमको सब मालूम है, क्या करता है क्या नहीं करता। किसी ऐप में नहीं है, एकदम ऐसे समझ लो सीधा बच्चा है। अब तुम अपनी छोरी को बुला लो, हम भी तो पूछे उससे कुछ सवाल जवाब। कुछ खाना पकाना आता है क्या नहीं? अरे कांगी भूरी की मम्मी, छोरी को तैयार करके लेके आ और चाय नाश्ते का भी इंतजाम करवा जल्दी। हाँ तो रिश्तेदार, जो बात हमारी तय ही, दहेज गाड़ी रुपा पैसा एसी पेसी सब चीज तो तुम दोगे ना? अरे कैसी बात कर रहे हो समधी जी? हमारी जवान ऐसे समझ लो जैसे पत्थर की लकीर, 4 पहियों की गाड़ी थार बुलेट, जो जो बात हमारे बीच में तय हुई है वो सब कुछ दूंगा। देखो भैया, ये है हमारी छोरी, प्यार में इसको हम भूरी बुलाते हैं, नाम है इसका कल्लू। देखो समधी जी, जिस हिसाब से तुम दान दहेज दे रहे हो, इस हिसाब की तो लड़की तुम्हारी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें हमें लड़की पसंद है। ए पापा, मुझे ये लड़की कुछ उम्मीद से भी ज्यादा काली लग रही है, मुझे पसंद ना है। चुपचाप बैठे रहे, जैसे हाँ हाँ करते रहो ना, ऐसे हाँ हाँ करते रहे। यूं देख ले बुलेट और थार मिल रही है, ऐसा मौका दोबारा हाथ ना आएगा। क्या होगा समधी जी? लड़का क्या कह रहा कान में है? कुछ नहीं समधी जी, लड़का कुछ ना कह रहा, लड़का कान में बस ये बोल रहा है, पापा लड़की तो बहुत अच्छी है, एकदम संस्कारी और सुशील, जल्द से जल्द शादी करवाओ। अच्छा ये बात है, ठीक है तो फिर। है पापा, मैं फिर कह रहा हूँ, छोरी मुझे पसंद ना रही, ये तो कारी सी है, कम से कम इतना तो देख लो, मैं कहाँ भूरा भक आइए भूरी, मुझे तो एकदम भूरी चाहिए भूरी। तेरी गुद्दी तोड़ दूंगा, अब का दोबारा कह दी एकदम हाँ कर दे, हाँ जमीन में से भी बेदखल कर दूंगा। ए समधी जी, एक बार लड़के से तो पूछ लो लड़का क्या चाह रहा है। तुम टेंशन मत न लो, जो मैंने एक बार हाँ कर दी ना, इसकी भी हाँ है। चल बे चल, जल्दी से हाँ कर दे। हाँ जी हाँ, मुझे तुम्हारी लड़की पसंद है भाई साहब, ऐसी लड़की तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखी है, एकदम इतनी अच्छी, पसंद है मुझे, पसंद है। दामाद जी शर्मा काहे को रहे हो? अब तो तुम हमारे दामाद हो, जाओ छोरी के साथ अकेले में जो कुछ बात करनी हो कर लो। अच्छा समधी जी, एक बात तो बताओ, तुम बाहर कहाँ काम करते हो? समधी जी मैं हैदराबाद में काम करता हूँ, अब छोरी की शादी हो जाएगी, अब फिर चला जाऊंगा वापिस। मैं तुमसे कुछ कहूँ, अगर तुम बुरा न मानो तो? अरे कुछ क्या, कुछ भी कहो, मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी हूँ अब तो। मैं यूँ कह रहा हूँ, इतनी काली तुम कैसे हो गई? देखिए तुम्हारी खाल और बाल में कुछ फर्क नजर न आ रहा है। अरे बाबू तुम इस बात की टेंशन मत न लो, काले और गोरे की, जिस दिन हमारी शादी होगी ना, उस दिन मैं गोरी हो जाऊंगी, तुमसे भी गोरी लगूंगी बिल्कुल। अरे उस दिन तो तू ब्यूटी पार्लर में जाके मेकअप करवा लेगी ना, इस वजह से गोरी लगेगी। अरे नहीं बाबू, मुझे मेरी मम्मी ने एक क्रीम बताई है मेलाज, उसे लगा के गोरी हो जाऊंगी। ए बाबू तुम मुझसे ही बात करी जा रहे हो, एक बार अपनी होने वाली सासू माँ से तो बात करो। सासू माँ? कहाँ है सासू माँ? ए बाबू ये ना बैठी हमारी मम्मी, आपकी होने वाली सास, दीवार पे। ओ तेरी, इसकी माता एकदम जहर लग रही है, इसकी बाप गोरी अब माँ गोरी, छोरी काली कहाँ से पैदा हो गई?
एकदम बुढ़िया को देखो, ऐसा बिल्कुल जवान सी लग रही है, ऐसा लग रही है जैसे अभी शादी ना हुई हो। हेलो जी। हाय। ये बुढ़िया तो एकदम कंचा माल लग रही है, कंचा। अरे लाली कर लो, देखिए किचन में कहीं कुत्ता तो नहीं घुस गया। अच्छा मम्मी रुक जाओ, अभी देख रही हूँ। मैं तुम्हारे इशारे समझ रही हूँ। तुम तो एकदम बिल्कुल जहर लग रही हो, जहर सासू माँ। एकदम बिल्कुल तुम ऐसा लग रही हो मेरी सासू माँ ना, मेरी बड़ी साली हो, साली। अरे छोरा, छोरी से बात कर लिया होगा तो आजा, चले फिर। लो इसे पकड़ो, इस कागज में मेरा नंबर लिख रहा है, मौका देख के कॉल करना। और किसी को पूरे घर में ये मत बताना कि मैं तुमको अपना नंबर दे के जा रहा हूँ। ओहो, दामाद जी था एकदम कोट पैंट पहन के हीरो लग रहे हैं, हीरो। और मेरा पति 6-6 महीने बाहर रहता है मुझे यहाँ अकेला छोड़कर। और क्या नाम है, जब आता है ना 15-20 दिन को, इकट्ठी दारू पी के आएगा और कुछ कहूँगी तो लड़ेगा फिर मारेगा। इस आदमी को बर्दाश्त करते करते 20 साल हो गई। अब देखूं दामाद जी से बात करके रात को, अगर मेरी बात बनेगी ना इस आदमी को तो मैं लात मार दूंगी। अरे मैं भी पागल हो गई हूँ, अब वो मेरा दामाद नहीं, अब तो वो मेरा आशिक है, आशिक। अब बात करूंगी आराम से बैठ के दामाद जी से रात को। हेलो हेलो। ए क्या हो रहा है, कैसी हो सासू माँ? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, तुम बताओ? एकदम बाहर बैठ के खुली हवा का आनंद ले रही हूँ। और बताओ क्या चल रहा जिंदगी में? जिंदगी में कुछ न चल रहा, अब तो बस तुम्हारे आने का इंतजार है। तुम मेरी लाइफ में कब आओगे? ये मेरे आदमी, इससे तो मैं 20 साल हो गए परेशान होते होते। 6-6 महीने बाहर रहता है, हैदराबाद में जॉब करता है, 15-20 दिन को आता है, और उसमें भी दारू पी गए रहेगा पूरे दिन, स्मूथ से को पी के घूमेगा। अब कुछ कहूँगी तो मुझे मारे। अच्छा तो ये बात है, 20 साल से तुम दिख हो रही हो इस आदमी के साथ और दारू पी के मारता है। तुम टेंशन मत न लो, बहुत जल्दी आऊँगा तुम्हारी लाइफ में। और बताओ शादी वादी के लिए कुछ लत्ते कपड़े खरीदे? कैसी तैयारी चल रही है? शादी वादी के लिए कुछ ना खरीदा मैंने। मैं तो तुम्हें सच बता रहा हूँ, मैं शादी करूँगा ही ना। वो तो हमारे बाबा की जिद है, इस मारे मैं जबरदस्ती हाँ करगा। तुम्हारी छोरी बहुत काली है, उसे देख के तो ऐसा समझो जैसे मुझे उल्टी लग जा, मैं कुछ खाने का भी मन न करता। अच्छा, अरे तुम छोरी को गोली मारो। अब तुम मुझे यूँ बताओ मैं तुम्हें कैसी लगी? मुझे देख के तना आती है तुम्हें उल्टी? अरे तुम कैसी बात कर रही हो, तुम्हें देख के उल्टी नहीं आती, तुम्हें देख के तो और कुछ ख्याल आता है। मैं तो ये समझ रहा था कि तुम उसकी बड़ी बहन हो। एक बात तो बताओ, इस बुढ़ाऊ से तुमने क्या देख के शादी किया था? तुम्हें क्या बताऊं, जैसे अब तुम्हारे बाबा जबरदस्ती कर रहे हैं ना, ऐसे ही मेरे बाबा ने जबरदस्ती कर दी। अन्नी, कहाँ मैं और कहाँ ये? मम्मी अंदर को ना चल रही? आओ, सो रही ना, कितनी रात हो गई। और तुम किससे बात कर रही हो इतनी रात में? अरे छोरी तू चल अंदर को, मैं आ रही हूँ अभी। मम्मी मैं ना जा रही अकेली अंदर को, मैं तो तुम्हारे साथ जाऊंगी। तुम ये तो बताओ किससे बात कर रही हो? अरे छोरी कोई नहीं है, तेरे होने वाले हस्बैंड है, उनसे बात कर रही हूँ मैं। कहा मम्मी मेरे होने वाले हस्बैंड से बात कर रही हो? वो तुम्हें नंबर भी देके चला गया, अब मुझे नंबर नहीं देगा गया। अब तुम मुझसे क्यों बात करोगी? होने वाला पति तो मेरा है, मैं बात करूंगी, तुम तो उसकी सास हो ना। अरे ना बेटा कर लो, शादी से पहले हमारे यहाँ कोई अपने हस्बैंड से बात नहीं करता। जब तेरी शादी हो जाएगी तू खूब करक रही है रात दिन। जा अंदर चल, मैं आ रही हूँ अभी बात करके। मैं यूँ कह रही हूँ, कल्लो आई थी मुझे बुलाने, वो कबाब में हड्डी काहे को आ गई? और उसने कुछ कहा तो नहीं कि नंबर कैसे आया कैसे गया? अरे वो बात छोड़ो, वो मेरी है टके। अब मेरी बात सुनो, अब कल बात करें, काफ़ी रात हो गई, वरना कब कहते कल्लो आइए, कभी आपका कल्लो के पापा आ जाए बुलाने। अरे सुनो 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 तो सही, अब मैं फ़ोन काट रही हूँ, ठीक है? अब कल बात करते हैं। मैं यूँ कह रहा हूँ, कल को मैं तुम्हारे यहाँ बम्बाना है, बम्बे पे खड़ा हुआ मिलूंगा, आ जाइए थोड़ी देर को, तो मैं घुमा के लाऊंगा बम्बे पे, और तुम्हें गोलगप्पे चाउमीन मोमोज वोमोज भी खिला के लाऊंगा, ठीक है? चलो ठीक है, कल की बात कल देखते हैं, मैं आ जाऊंगी। अभी कॉल काटो, बहुत रात हो गई है। वैसे तो देखने में सही है, जवान सी लगे, ऐसा न लगती है देखने में जैसे इसके इतने बड़े बड़े बच्चे हों, ऐसे लगे देखने में जैसे 28-30 साल की लड़की हो। आ जान दे, इसे कल को लेऊंगा हवट्टे पे। अब चलूं जल्दी से, इंतजार कर रहे होंगे, आगे होंगे बम्बे पे, ऐसा ना हो कहीं गुस्से हो जाएं खड़े खड़े, कहीं कोई देख ना दे मुझे, जल्दी निकल। अरे मम्मी
इतनी सज धज के कहाँ जा रहे हो ऐसे नहा धो के सवेरे सवेरे? है कहीं ना कर लो, तेरी चाची के साथ वहाँ जा रही हूँ बाजार, कुछ घर का जरूरी सामान लेने। अब मेरी बात सुन, तू जा जल्दी से चली जा घेर पे को, वहाँ भैंसन के सानी कर दिए। ठीक है? ठीक है मम्मी, जल्दी आइयो और मेरे लिए वो ले आइयो चाउमीन। अब कल लोगों तो मैंने घेर में भेजी, अब मेरे लिए हो गया रास्ता सफा। अब जल्दी निकल, कभी और कोई देख ले। यार बड़ा देर हो गई खड़े खड़े, अभी तक आई ना। चलो आगे मैं। अरे यार ये मैं क्या देख रहा हूँ, एकदम आज तो ऐसी लग रही है जैसे अभी तक तुम्हारी शादी ही नहीं हुई हो। आओ चलो बैठो जल्दी, कभी कोई देख ना ले। चलो बाबू आराम से चलियो, मुझे डर लगा है बाइक पे, उस बुढ़ाऊ ने तो कभी बिठा लिया ना। तुम देखो कितने अच्छे हो, दूसरे दिन ही इतनी बढ़िया बाइक पे बिठा दिए। अरे यार तुम टेंशन मत ना लो, बाइक क्या तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर जाऊंगा। अब चलो जल्दी।